जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट मेंस एग्जाम 2026 को लेकर के बातचीत करने वाले हैं। रीट मेंस 2026 का रिजल्ट कब तक जारी होगा, कट ऑफ क्या रह सकती है, किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगी, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रीट मेंस एग्जाम 2026 का एग्जाम संपन्न हो चुका है। विभाग की तरफ से आंसर की जारी कर दी गई है, आपत्तियां मांग ली गई है, आपत्तियों पे निस्तारण चल रहा है। अब अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में डाउट्स है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा 2 गुना में, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। बार बार कमेंट्स आ रहे हैं और साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि सर इसका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, डीवी कब तक होगी और ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी। सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि तमाम भर्तियों के विज्ञापन जारी होने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक संपूर्ण प्रोसेस इजी वे में आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, बातचीत करते हैं रीट मेंस एग्जाम 2026। सबसे पहले तो इसके रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी आरएमएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया कि जो रीट मेंस एग्जाम है इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, इसके लिए ट्वीट किया। किसी ने उनसे प्रश्न किया कि सर इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जितनी कम आपत्तियां लगेंगी उतना ही जल्दी रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि ये सब आपत्तियों पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा आपत्तियां लगेंगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका निस्तारण करने के लिए जो रिव्यू कमेटी है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा समय लगेगा, तो टाइम आगे बढ़ जाता है। अब आलोक राज जी ने संभावना जताई यदि इस पर कम आपत्तियां लगेंगी तो जो रिजल्ट है वो मार्च महीने के अंत तक जारी करने की प्रबल संभावना है, मार्च महीने के अंत तक। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मार्च के महीने में अभी 7-8 दिन बचे हैं, अभी तक कमेटी का निर्धारण भी नहीं किया गया है, तो मार्च के अंत तक इसका रिजल्ट आना संभावित लग नहीं रहा। ओके, अब इसके बाद में रिजल्ट कब तक जा सकता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो अप्रैल माह के अंत तक आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो निस्तारण कमेटी है उसका गठन किया जाएगा और उसके बाद में निस्तारण किया जाएगा। कम से कम 10 से 15 दिन तो इसमें आराम से लगी जाएंगी। उसके बाद में रिजल्ट जारी करने की प्रोसेस प्रारंभ हो जाएगी, यानी अप्रैल महीने के अंत तक हो सकता है इसका रिजल्ट जारी हो जाए। अभी ऐसी संभावना लग रही है अप्रैल महीने के अंत तक। ओके, अब इसकी कट ऑफ को लेकर के सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन तक कितनी कट ऑफ जा सकती है कैटेगरी वाइज, पूरा विश्लेषण हम करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ओके, पहले यहां रीट लेवल 1 की जो कट ऑफ है उसको लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, रीट लेवल 1 की कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ 2 गुना की, और फिर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है वो उसका हम आकलन करेंगे। उससे पहले हम रीट मेंस एग्जाम 2023 लेवल 1 की जो कट ऑफ है उसको देखते हैं। अब आप कहोगे कि सर 2023 से हमारा क्या लेना देना है। देखिए, जो कट ऑफ होती है उसका निर्धारण पूर्व ईयर की, पिछली साल की या उससे पहले जो भर्ती हुई है उसकी जो कट ऑफ है उसको देखा जाता है,
उसके पेपर का लेवल देखा जाता है, उसमें कितनी सीटें थी वो देखा जाता है, और वर्तमान समय में कुल कितनी सीटें हैं, पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, उन सबको देख करके ही आकलन किया जाता है। ओके, तो पहले देखते हैं 2023 के अंदर जो लेवल 1 की कट ऑफ रही है वो 2 गुना की यानी डीवी के लिए, 2 गुना की डीवी के लिए जो कट ऑफ हुई है उसको देखते हैं। जनरल कैटेगरी में 186 मार्क्स, ठीक है। अब आप क्वेश्चन इसमें करोगे तो 93 क्वेश्चन हो गए। ओके, ईडब्ल्यूएस 166 मार्क्स आए, 2 का भाग दे देंगे तो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ओबीसी 175 मार्क्स, एमबीसी 172 मार्क्स, एससी 157 मार्क्स और एसटी 143 मार्क्स। ये मार्क्स थे आपके 2 गुना की जो लिस्ट जारी हुई उसकी कट ऑफ में। ओके, इसके बाद में जब फाइनल कट ऑफ, फाइनल रिजल्ट जारी हुआ, उसकी जो कट ऑफ है वो कुछ अलग होगी। 186 से बढ़कर के 195 होगी जनरल की, यानी जनरल कैटेगरी के अंदर 9 मार्क्स का उछाल आ गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 166 से 181 चली गई, 181 लगभग, यानी 15 मार्क्स हैं वो ज्यादा हो गए, प्लस हो गए फाइनल। अब आप भी 2 गुना से ज्यादा कितने बढ़ सकते हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं इससे। ओबीसी 175 2 गुना में थी, फाइनल जो 1 गुना की लिस्ट जारी हुई वहां पे 187 होगी, यानी यहां पर 12 मार्क्स बढ़ गए। एमबीसी 172 थी, 172 से 185 होगी, यानी 13 नंबर यहां पे बढ़ गए। ओके, एससी 157 से 173 होगी, 157 से 173 होना यानी कितने मार्क्स बढ़ गए, 16। 143 से 156 होगी, यानी यहाँ पे 13। तो किसी कैटेगरी में 10 नंबर, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 16, अधिकतम 15-16 मार्क्स हैं वो बढ़े हैं। ओके, इस प्रकार से 186 से 195, 166 से 181, 175 से 187, 172 से 185, 157 से 173 और 143 से 156 फाइनल कट ऑफ चली गई। अब यहां पर सीटों की बात करें तो यहां पर सीट थी लगभग 21,000। कितनी सीटें थी, 21,000। अब हम बात कर लेते हैं रीट मेंस एग्जाम 2026 के अंदर जो लगा है उसको लेकर के लेवल 1 में। तो यहां पर जो सीटें हैं वो, सीटों की बात करें तो सीट यहां पर लगभग आपके थी 5,500 के आसपास, यानी 5600 सीट थी। टोटल पोस्ट कितनी थी, 5636, 5,636 सीट। इनकी तुलना करें तो इनकी तुलना में तो यहां पर 1/3 भी नहीं है, 1/3 सीट भी नहीं है। और पेपर की बात करें तो यहां पर जो पेपर था 2023 में, इसके पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडर्न था, यानी इजी टू मॉडर्न का मतलब हो गया ना तो ज्यादा कठिन था ना ज्यादा इजी था, ठीक है, यानी मीडियम स्तर का हम कह सकते हैं। लेकिन इस बार का जो पेपर है, इस बार का जो पेपर है वो तो देखने लायक था, बड़ा शानदार पेपर था, बहुत ही मॉडर्न कह सकते हैं, टफेस्ट कह सकते हैं, बहुत टफ पेपर था, ठीक है। तो उस आधार पे हम यहाँ पर मेरिट का आकलन करेंगे, कट ऑफ का आकलन करेंगे। सीट भले ही इसमें कम थी 5,636, लेकिन पेपर इतना लेंथी था कि अधिकांश अभ्यर्थी पूरे पेपर को टच भी नहीं कर पाए। अधिकांश अभ्यर्थियों की ये कहानी थी, ठीक है। अभ्यर्थियों की बहुत कंडीशन है वो बहुत बेकार हो रही थी, पेपर देते समय पसीने छूट रहे थे। सर्दी में एग्जाम लगा था, लेकिन आपको याद होगा 17 से 21 जनवरी के मध्य में ये एग्जाम हुई थी, तो वहां पर पसीने छूट रहे थे विद्यार्थियों के। इसका मतलब पेपर बहुत ही हार्ड था, लेंथी पेपर था, हार्ड पेपर था और मॉडरेट टाइप का पेपर था। तो यहां पर कट ऑफ क्या रह सकती है, अब यहां कट ऑफ की बात करें तो यहां पर जो कट ऑफ है उसमें ज्यादा इजाफा नहीं होगा। जैसे सीट जरूर कम है, लेकिन पेपर के लेवल को देखते हुए जो कट ऑफ है 2 गुना की, वो आपकी यहां से जनरल कैटेगरी में
5 नंबर ज्यादा जा सकती है। ऐसा मान सकते हैं कि 190 के आसपास 2 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 170 मार्क्स के आसपास 2 गुना में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 180 के आसपास 2 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। एमबीसी में 176 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना में। और एससी की बात करें तो 162 के आसपास, और एससी में 162, एसटी में 150 लास्ट, ये 2 गुना की है। इसके बाद में प्रत्येक कैटेगरी में आप 10 से 12 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं फाइनल के लिए। ओके, जैसे यहां पर हम बात करें 190 की बजाय यहाँ पे 200 के आसपास चली जाएगी जनरल की। जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है 1 गुना की, वो आपकी रहेगी 200 अंक के आसपास। ऐसे अभ्यर्थी जिनके 200 मार्क्स आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी का है, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है आराम से। ओके, एक आध नंबर हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन संभावना ये लग रही है कि 200 के आसपास आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर कैटेगरी के हिसाब से भी देख लेंगे, तो कैटेगरी में भी वही 10 से 12 नंबर का इजाफा हो जाएगा। यानी फाइनल जो है वो आपकी यहां से जा सकती है ईडब्ल्यूएस में 190 प्लस 1-2 नंबर ऊपर नीचे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जा सकती है 195। ठीक है, 195 से भी थोड़ी ज्यादा जा सकती है, इसमें 198, 198 के आसपास जा सकती है, जनरल के बराबर ही पहुंच जाएगी। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में आपकी रह सकती है 195, 195। एससी की बात करें तो एससी में आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फाइनल कट ऑफ जा सकती है 185 के आसपास, 185। और एसटी में ये जा सकती है आपकी 175 के आसपास। यदि इसके आसपास आपके नंबर हैं 1-2 नंबर कम या ज्यादा, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।